हुए हैं उसमें मेमोरी का कोई भी यूज रहा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम से आउटपुट कहाँ पर जाए, मेमोरी में जाए, और इसी तरीके से हम लोग मतलब जो है इनपुट कहाँ से लें, मेमोरी से लें। मेमोरी एक जो है एक पार्ट हो, प्रोग्राम का पार्ट हो, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हमने बताया था कि फाइलें दो टाइप की होती हैं, एक होता है टेक्स्ट फाइल और दूसरा होता है बाइनरी फाइल, ठीक है ना। टेक्स्ट फाइल में इंफॉर्मेशन नाम से ही पता लग रहा है कि जो कैरेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं वो कैरेक्टर्स या तो आस्की कोड की तरह स्टोर हो रहे हैं और इट इज स्टोर्ड एज अ यूनिकोड, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। इंफॉर्मेशन हमेशा एक आस्की कैरेक्टर या यूनिकोड कैरेक्टर के फॉर्म में ब्रेक होगा, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि हर एक लाइन फाइल का एक लाइन एक स्पेशल टर्मिनेटर, दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ लाइन, EOL, ठीक है ना। हर एक फाइल का जो लास्ट टर्मिनेटर होता है वो हमेशा किससे टर्मिनेट होता है, हमेशा टर्मिनेट होता है, हमेशा टर्मिनेट होगा EOL लाइन कैरेक्टर से टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया हुआ था। बाइनरी फाइल के बारे में हमने कहा था कि अगर बाइनरी फाइल है, जैसे अगर कोई मीडिया फाइल है, MP3 फाइल है, तो ये MP3 फाइल में आप जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है that particular information is stored in the form of zeros and ones। जिस तरीके से हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती है, इन द सेम फॉर्मेट योर बाइनरी फाइल इज स्टोर्ड, ठीक है ना। तो अगर डेटा बाइनरी फॉर्मेट में है तो दो चीजें आपको जानने की जरूरत है। पहला ये कि अगर बाइनरी डेटा है तो बाइनरी डेटा में इंड ऑफ एल कैरेक्टर आपका नहीं यूज होगा, ठीक है ना। कोई भी स्पेशल, जैसे आपने कहा था कि टेक्स्ट फाइल में जो लास्ट कैरेक्टर होगा हर एक लाइन का वो EOL होगा, लेकिन अगर आप बाइनरी फाइल की बात कर रहे हैं तो बाइनरी फाइल में कोई भी डिलिमीटर जो है डिलिमीटर यूज नहीं होता है, ठीक है। बाइनरी फाइल में कोई भी डिलिमीटर हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो डिलिमीटर ना यूज करने से, ठीक है ना। और दूसरा ये कि अगर आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल से और बाइनरी फाइल से डेटा असेसमेंट कर रहे हैं, तो डेटा का एक्सेस स्पीड हमेशा जो है बाइनरी फाइल से अधिक होगी एज कंपेयर टू द टेक्स्ट फाइल, ठीक है। आप डेटा को अगर कॉपी कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो बाइनरी फाइल से, ठीक है, बाइनरी फाइल से डेटा को एक्सेस कर पाना फास्टर होगा एज कंपेयर टू द टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना। ये हो गया। फिर हमने कहा था कि जो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को हम लोग दो तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे एक्सेल का आपने फाइल फॉर्मेट देखा है कि एक्सेल में डेटा को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं, लेकिन डेटा को हमेशा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करें ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटा को अ रो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रो बट वैल्यूज कॉलम के अलोंग ना स्टोर करके हर एक वैल्यू को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ फाइल इज कॉल्ड CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है ना। तो जो सेपरेटर सिंबल है, सेपरेटर सिंबल CSV में अलग अलग हो सकता है। तो आप एक्सेल में देखिएगा, तो एक्सेल में जब आप इंपोर्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है CSV फाइल। CSV फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो आपने टर्मिनेटर कहा, ये कॉमा हो सकता है, पाइप सिंबल हो सकता है, सिम सिंबल हो सकता है, ठीक है ना। कई सिंबल्स हैं जो अलाउड है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो है कॉमा से आप वैल्यूज को सेपरेट करें, ठीक है ना। तो एक रो की वैल्यू कॉमा कॉमा से सेपरेट होगी, ठीक है ना। तो आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमा से हम लोग वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो अगर इस तरीके से फाइल स्टोर हुई है तो हम लोग उसको बोलते हैं CSV फाइल, ठीक है ना। और दूसरी फाइल है TSV फाइल।
टैब सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है ना, टैब सेपरेटेड वैल्यूज। टैब सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब कि कॉमा जो है, आपको सेपरेटर को कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, रादर देन प्लेसिंग कॉमा वी आर सिंपली यूजिंग टैब स्पेस, ठीक है। दो वैल्यूज के बीच में एक कांस्टेंट टैब स्पेस रख रहे हैं, तो इस तरीके से अगर डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड TSV फाइल, ठीक है ना, टैब सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टैब सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमने दो पार्ट में अपनी फाइलों को डिवाइड कर लिया, एक टेक्स्ट फाइल, एक बाइनरी फाइल। तो नॉर्मली जो है हमारी डेटा जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल होंगी, और जो जैसे आपकी MP3 फाइल हो गई या इमेज फाइल हो गई, कुछ ऐसी फाइलें होंगी तो बाइनरी फाइल होंगी। तो वी आर स्पेसिफिकली कंसंट्रेटेड ऑन टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना। तो कल हमने कहा था कि अगर एक फाइल को ओपन करना है, अगर एक फाइल पर कोई भी ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करना है, ठीक है ना। और फाइल को ओपन करने का तरीका हमने बताया था, आज फिर से लिख दे रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज वी आर सिंपली क्रिएटिंग फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, ओपन इज अ कमांड टू ओपन and any kind of file, whether it is binary file or the text file। अगर आप बाइनरी फाइल है या टेक्स्ट फाइल है, ओपन करने का एक ही कमांड है, ठीक है ना। ओपन किया, उसके बाद फर्स्ट आर्गुमेंट इज फाइल नेम, ठीक है ना। जो पहला आर्गुमेंट है ये फाइल नेम है, एंड सेकेंड आर्गुमेंट इज मोड, मोड मीन्स व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन दिस फाइल, दिस इज सेकेंड आर्गुमेंट इज मोड, ठीक है ना। तो इस फाइल को जो हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो फाइल के अंदर दो आर्गुमेंट हम लोग पास कर रहे हैं। जो पहला आर्गुमेंट है, दिस इज कॉल्ड फाइल नेम, and this one is called mode. Mode specifies what kind of operation you are performing on the your file, ठीक है ना। तो फाइल पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, तीन तरीके के ऑपरेशन की बात हम लोगों ने किया था। फाइल पर तीन तरीके के ऑपरेशन की बात किया था। फाइल किस लिए ओपन हो रही है, फाइल ओपन हुई है रीड करने के लिए, ठीक है ना। फाइल ओपन हुई है रीड करने के लिए। अगर फाइल रीड करने के लिए ओपन हो रही है तो आप उसमें कोई भी डेटा राइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रीड करने के लिए होने का मतलब कि फाइल पहले से मेमोरी में प्रेजेंट है, यू आर सिंपली टेकिंग योर फाइल इन द मेमोरी, ठीक है ना। आप से हार्ड डिस्क से उठा करके आप उसको प्रोग्राम में ला रहे हैं, तो फाइल का जो मोड होगा वो आर मोड होगा। आर का मतलब रीड ओनली, ठीक है ना। फाइल पर सिर्फ आप कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म ओनली रीड ऑपरेशन ऑन दिस फाइल, ठीक है ना। दूसरा डब्ल्यू, ठीक है ना। डब्ल्यू का मतलब कि फाइल में सिर्फ आप राइट कर सकते हैं, बाकी और कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा जो ऑपरेशन आप फाइल पर कर सकते हैं वो है मोड की वैल्यू डब्ल्यू हो। डब्ल्यू का मतलब कि फाइल को हम लोग राइट कर रहे हैं, वी आर राइटिंग डेटा इनटू मेमोरी, ठीक है ना। तीसरा फाइल है ए। ए का मतलब होता है अपेंड करना, अपेंड, ठीक है ना। जो तीसरी वैल्यू है मोड की ये है अपेंड। अपेंड का मतलब कि मान लीजिए कि एक आपके पास डेटा फाइल है, डेटा फाइल में 10 रिकॉर्ड्स हैं, एंड यू वांट टू ऐड 5 मोर रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। यू हैव अ फाइल व्हिच कंटेन 10 records and 5 new record has to be added to this file, ठीक है ना। तो अगर आपने राइट किया तो पुरानी डेटा क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया तो पुरानी डेटा क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। नई डेटा जो है आपने जो इंसर्ट करेंगे सिर्फ वही डेटा फाइल में प्रेजेंट होगी। और आप चाहते हैं कि पुरानी डेटा प्रेजेंट हो और नई डेटा आपकी ऐड हो जाए, तो फाइल को हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। अपेंड मीन्स यू आर एडिंग सम डेटा आफ्टर योर डेटा, ठीक है ना। जो आपकी फाइल है
उस फाइल में डेटा के आगे कुछ और ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड अपेंड। ठीक है ना। तो ये कमांड जो आप 3 कमांड देख रहे हैं, पहला ये टेक्स्ट फाइल पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वी आर अप्लाइंग ऑन द टेक्स्ट फाइल। इसी तरीके से अगर आपकी बाइनरी फाइल है तो हम लोग रीड की जगह पर क्या लिखेंगे, आरबी। आरबी का मतलब रीड बाइनरी फाइल, ठीक है ना। इसी तरीके से डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी का मतलब राइट बाइनरी फाइल। एबी, एबी का मतलब अपेंड बाइनरी फाइल। तो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल है एंड दिस इज बाइनरी फाइल। तो जैसी हमारी फाइल होगी, ठीक है ना, जैसी हमारी फाइल होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, फाइल के अकॉर्डिंग मोड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए अगर ये जो फाइल आपने ओपन किया है, सिर्फ रीड करने के साथ आप कुछ और भी करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हैं कि फाइल से डेटा रीड भी हो, एट द सेम टाइम you want to add something in your file, then mode of this file is R+, ठीक है ना। R+ का मतलब रीड के साथ कुछ और, तो रीड के साथ कुछ और का मतलब रीड एंड राइट, ठीक है ना। तो जो फाइल मोड है वो क्या हो जाएगा, R+। R+ का मतलब रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो अगर आपकी टेक्स्ट फाइल है और मोड आपने R+ रखा है, मींस यू आर ओपनिंग फाइल फॉर रीड एज वेल एज यू कैन ऐड सम डेटा टू योर फाइल, ठीक है ना। इसी तरीके से W+, W+ का मतलब राइट, तो बेसिक इसका ऑपरेशन है ही है, राइट बेसिक ऑपरेशन तो है ही है, along with this feature we can read this data, ठीक है ना। राइट के साथ हम लोग इसको रीड भी कर पाए, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, W+। इसी तरीके से A+, ठीक है, A+ का मतलब हम लोग अपेंड भी कर रहे हैं फाइल को, हम लोग फाइल को अपेंड भी कर रहे हैं, और अपेंड के साथ और क्या कर रहे हैं, अपेंड का मतलब राइट करना, डेटा जहां पर खत्म हो रही है फाइल में उसके आगे कुछ डेटा को राइट करना, ठीक है ना, और इसके साथ फाइल को रीड भी करना, ठीक है ना। तो अपेंड और रीड ऑपरेशन अगर करना है तो जो मोड होगा वो A+ होगा। यहां पर आके देखिए थोड़ा सा, RB+, इसका मतलब क्या हो गया, रीड बाइनरी फाइल, और प्लस का मतलब कि रीड के साथ एक ऑपरेशन और, तो ये क्या हो गया, रीड एंड राइट, ठीक है ना, दिस इज रीड एंड राइट, ठीक है ना, रीड एंड राइट। इसी तरीके से WB+, WB+ का मतलब, WB+ का मतलब हो गया है राइट करना, राइट ऑपरेशन हो, और राइट के साथ क्या हो जाए, रीड भी हो जाए, लेकिन फाइल जो है, फाइल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ फाइल इज बाइनरी फाइल। इसी तरीके से AB+, AB+ का मतलब अपेंड एंड रीड, ठीक है ना, दिस इज अपेंड एंड रीड, अपेंड एंड, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से फाइल मोड को हमने कल डिस्कस किया हुआ था, आज फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, क्योंकि मोड को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से फाइल का मोड जो है क्या क्या बताता है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, RB+ की जगह पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R+, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं R+। इसी तरीके से WB+ को हम लोग लिख सकते हैं W+B भी लिख सकते हैं, और AB+ को हम लोग A+B भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका फाइल मोड आपको होपफुली पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो पहला जो है, अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग ये जो फाइल नेम है, फाइल नेम पर थोड़ा फोकस करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कल जो है पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना। फाइल नेम की बात आज हम लोग करेंगे। देखिए फाइल नेम जब हम लोग फाइल को स्पेसिफाई करते हैं तो इसका लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन मैटर करता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग ये जो लोकेशन है, ये पूरा का पूरा एड्रेस आना चाहिए, ठीक है ना। जो फाइल नेम है, फाइल नेम में सिर्फ नाम हो ऐसा नहीं है, और अगर सिर्फ आपने नाम रखा हुआ, जैसे आपकी मान लीजिए कि फाइल नेम ABC है, ठीक है ना,
सपोज दिस इज माय फाइल ABC, और इस फाइल का जो एक्सटेंशन है .txt, ये हमारी फाइल है, ठीक है ना, ये फाइल है। और ये फाइल हमने सिर्फ फाइल नेम में इतना ही लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, इसकी लोकेशन जहां पर आपका कंपाइलर है उसी के पैरेलल है, तो आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी लोकेशन पर नहीं है तो हम लोग इस तरीके से फाइल को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो फाइल नेम हम लोग पास करेंगे, फाइल नेम में हम लोग क्या पास करेंगे, फाइल नेम में हम लोग पूरा का पूरा एड्रेस पास करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि एड्रेस किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका इस तरीके से आपने पार्टीशन बनाए हुए हैं, दिस इज योर पार्टीशन C, और C के बाद कोलन ऐसे, इसी तरीके से D पार्टीशन, ठीक है ना, दिस वन, इसी तरीके से E पार्टीशन। तो ये हो गए हार्ड डिस्क के पार्टीशन हो गए, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि फाइल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, हाउ फाइल्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और अगर हमको फाइल स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो पूरा का पूरा एड्रेस पास करना हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एड्रेस किस तरीके से दे रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। अब इस फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर्स हैं, जैसे हमने कहा कि एक फोल्डर है ABC, ठीक है ना, एक फोल्डर ABC है, दूसरा फोल्डर जो है XYZ है, दिस इज फोल्डर इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी XYZ, और तीसरा जो फोल्डर है ये PQR है, दिस इज PQR, ठीक है ना। और इस फोल्डर के अंदर ABC फोल्डर के अंदर मान दीजिए कि दो जो है LMN, ठीक है, QST, तो ये क्या है, ये आपका सब डायरेक्टरी हो गई, ये डायरेक्टरी हो गई, ये सब डायरेक्टरी। और इसके अंदर मान लीजिए कि हमने एक फाइल बनाया हुआ है abc.txt, ठीक है ना। इस फाइल के अंदर ये जो फोल्डर आपका है, ये जो फोल्डर LMN है, इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट फाइल ABC बनाई हुई है, और जो फाइल का नाम है वो abc.txt, इसी फाइल को, यही जो फाइल है इसी फाइल को हमको ओपन करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो फाइल स्टोर होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि फाइल का ट्री स्ट्रक्चर है या फाइल का हायरार्किकल, ठीक है ना। जो फाइल्स है, फाइल्स आर स्टोर्ड लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर इन द मेमोरी। सो हाउ कैन वी डिफाइन एड्रेस ऑफ दिस फाइल, ठीक है ना। इसका हम लोग एड्रेस कैसे बताएंगे, हम लोग एड्रेस यहां से बताना शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम लोग कहां जाना है, C में जाना है, C का पार्टीशन, उसके बाद कहां पर जाना है, सबसे पहले देखिए C के पार्टीशन में आना है, उसके बाद कोलन, उसके बाद स्लैश, ठीक है ना। उसके बाद फोल्डर कौन सा हो गया, ABC, दिस इज माय फोल्डर ABC। अब ABC के इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक डायरेक्टरी है LMN, ठीक है ना। तो LMN के अंदर हम लोग आ गए। LMN जो सब डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो फाइल है वो कौन सी फाइल है, ABC है, ठीक है ना। और इस फाइल का जो ये इस तरीके से मेमोरी में स्टोर, ठीक है ना। तो दिस इज एड्रेस ऑफ योर रिक्वायर्ड फाइल, ठीक है ना। इसी फाइल को आपको ओपन करना है, एंड दिस वन इज एड्रेस ऑफ दिस फाइल। तो ये जो फाइल है, इस फाइल का ये जो पूरा हम लोग जो बेस से ले करके, ठीक है, पार्टीशन से ले करके फाइल के एड्रेस को बता रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एड्रेस। समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग फाइल को ओपन करते हैं तो हम लोग फाइल का एड्रेस कैसे बताएंगे, एब्सोल्यूट एड्रेस की बात करेंगे, ठीक है ना। ये एड्रेस हो गया, ठीक है ना, ये फाइल का एड्रेस हो गया, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एड्रेस। समझ में आ रहा है।
और दूसरा एड्रेस होता है वो होता है रिलेटिव एड्रेस, ठीक है ना। दो तरीके से हम लोग फाइल के एड्रेस को, दो तरीके से फाइल के एड्रेस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एड्रेस एंड सेकंड वन इज रिलेटिव एड्रेस, ठीक है ना। रिलेटिव एड्रेस का मतलब रिलेटिव विथ व्हाट, रिलेटिव विथ द करंट लोकेशन, समझ में आ रहा है। रिलेटिव एड्रेस का मतलब रिलेटिव विद द करंट लोकेशन, हम लोग कहां पर हैं। जैसे अगर हमारी करंट लोकेशन सी के अंदर, अगर हमारी करंट लोकेशन ये है, दिस इज माय करंट लोकेशन, ठीक है, दिस इज माय करंट लोकेशन LMN, ये हमारी लोकेशन है, दिस इज माय करंट लोकेशन। तो इसके आगे हम लोगों को सिर्फ क्या लिखने की जरूरत है, फाइल नेम, क्योंकि हमेशा फाइल सर्चिंग कहां पर होती है, लोकल टू दी डायरेक्टरी होती है। तो इस लोकेशन पर ये फाइल मिल जाएगी। तो इसका एड्रेस रिलेटिव है। और अगर रिलेटिव एड्रेस नहीं, हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो हम लोग को इसकी बात करनी पड़ेगी, हम लोगों को बात करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट एड्रेस की, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लग रहा है, इट इज वेरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। नाउ वी विश टू इम्प्लीमेंट एंड आई वांट टू शो हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम में चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसको सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। सारी चीजें स्क्रीन से हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं। एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन करके और आपको सिस्टम पर करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तब आप इन चीजों को जो है बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उमेश चौहान कैमरा बंद कर दीजिए, उमेश चौहान कैमरा बंद कर दीजिए। बैकग्राउंड में हमारा सारी चीजें जो है ओपन है, ये ओपन, ठीक है ना। हम लोग देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आइए। पहले हम लोग एक ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बना दे रहे हैं, यहाँ पर सी के अंदर, ठीक है ना, एक हम लोग जो है एक फोल्डर बना दे रहे हैं, ठीक है, न्यू फोल्डर, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, ABC, ठीक है ना। और इस ABC के अंदर हमने एक और फोल्डर बना दिया, ठीक है ना, जिससे आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। LMN एक और फोल्डर बना दिया, और इसके अंदर हमने एक फाइल बना दी, ठीक है ना। इसके अंदर एक फाइल हम लोग बना दे रहे हैं, नोटपैड, नोटपैड, ठीक है ना। ये फाइल जो है, देखिए ये फाइल हमने लिखा हुआ है, इस फाइल को हम लोग सेव कर दे रहे हैं। कहाँ पर सेव कर रहे हैं, लोकेशन थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि लोकेशन से ही हम लोगों को फाइल को सर्च करना है। ABC के अंदर आए, LMN के अंदर आए, यहाँ पर फाइल का नाम हमने मान लीजिए रख दिया एग्जाम्पल, EXAMPLE, ठीक है ना। और फाइल का जो टाइप है वो TXT, ठीक है ना। ये लोकेशन हमने सेव कर दी with this assumption that file is already present at its location, ठीक है ना। इस assumption के साथ हमने ओपन किया है कि फाइल अपने लोकेशन पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब एग्जिस्टिंग फाइल को हम लोग ओपन करते हैं रीड करने के लिए, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग फाइल है, इस फाइल को हम लोग रीड करने के लिए ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आइए। सबसे पहले कमांड आपने देखा था, याद था, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए फाइल ऑब्जेक्ट फाइल ही है, फाइल नेम इज फाइल, एंड ओपन कमांड फॉर ओपनिंग अ फाइल, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग कैसा पाथ देना है, एब्सोल्यूट पाथ देना है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट पाथ कहाँ का, मतलब पार्टीशन से आपको देना है। तो सबसे पहले सी के अंदर हमने बनाया था XYZ फोल्डर बनाया था, इसके अंदर हमने एक LMN फोल्डर बनाया था, इसके अंदर हमने बनाया था फाइल
एग्जाम्पल, ठीक है, डॉट टीएक्सटी। तो देखिए पूरा पाथ हमने दिया हुआ है, पूरा पाथ हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ। एक चीज और देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने डबल स्लैश लगाया हुआ है। डबल स्लैश का मतलब हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन ये पूरा हमने पाथ दे दिया, पूरे फाइल का लोकेशन दे दिया, ठीक है ना। सिर्फ नाम नहीं, लोकेशन हमने प्रेजेंट कराया है, ठीक है ना। और फाइल को किस लिए ओपन किया है? रीड करने के लिए, क्योंकि फाइल पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो फाइल को हमने रीड करने के लिए ओपन किया। पहले देखिए ये रीड हो रही है कि नहीं रीड हो रही है, इसको एग्जीक्यूट करिए। तो देखिए कोई एरर नहीं आई, फाइल जो है ओपन हो गई, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि पहले के 50 बाइट को रीड करना है, ठीक है ना। फाइल के 50 बाइट को रीड करना है, तो हमने कहा str इज इक्वल टू फाइल, ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट रीड। रीड कितने बाइट को रीड करना है? शुरू के मान लीजिए 100 बाइट्स को रीड करना है, ठीक है ना। शुरू के 100 बाइट्स को रीड करना है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट करके देखा, ये फाइल जो है एरर आ गई है, फाइल नॉट फाउंड एरर। क्यों नहीं? लोकेशन जो है शायद गलत हो रहा है, लोकेशन गलत हो रहा है। लोकेशन को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ABC, ठीक है ना, XYZ नहीं है यहाँ पर, ABC, ठीक है ना, ABC, इसीलिए एरर आ रहा है। तो आप अगर गलत एड्रेस देंगे तो इस तरीके से एरर जनरेट होगी, ठीक है। तो अगर आपने एड्रेस गलत दिया हुआ है तो आपको जो है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूट कर दिया हमने, फाइल रीड हो गई। फिर हमने फाइल से पहले 100 बाइट्स को रीड किया, पूरे के पूरे कंटेंट को रीड नहीं कर रहे हैं, पूरे सिर्फ कितने कंटेंट को रीड कर रहे हैं? पहले 100 बाइट्स को रीड कर रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट किया, वेल इट्स वर्किंग, ठीक है ना। तो पहले 100 बाइट्स को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या क्या वैल्यू है फाइल में। प्रिंट str, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखें कि यही चीज जो है आपने फाइल में लिखा हुआ है। फाइल को ओपन करके देखिए, देखिए ये हमने फाइल बनाया हुआ है और फाइल के अंदर वही कंटेंट लिखा हुआ है। और पूरी की पूरी फाइल रीड नहीं हो रही है, पूरी की पूरी फाइल रीड नहीं हो रही है। क्या वैल्यू रीड हुई है? क्या वैल्यू रीड हो रही है? पहले 100 बाइट्स, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 1 कैरेक्टर रिक्वायर 1 बाइट, तो इसका मतलब कि पहले 100 कैरेक्टर्स जो है वो रीड हो रहे हैं, ठीक है ना। पहले 100 कैरेक्टर्स रीड हो रहे हैं और यहाँ पर वो चीजें दिखाई पड़ रही है। पूरी की पूरी फाइल हमने ओपन नहीं किया, ठीक है ना। तो आपको होपफुली अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मेमोरी से प्रोग्राम में डेटा को लेके आ रहे हैं। ये जो फाइल जो है ये मेमोरी में पड़ी हुई है, example.txt, and we are fetching information out of this file and bringing output to the screen, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा रीड हो गया। अब मान लीजिए कि 100 बाइट्स तक हमने रीड कर लिया, अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमारा फाइल पॉइंटर कहां पर पहुंचा है? 100 बाइट को रीड करके अगले 100 बाइट को रीड करेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इसको फिर से एग्जीक्यूट हम लोग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब जो है आउटपुट सेम नहीं आ रहा है। आउटपुट सेम क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे रीजन ये है, लॉजिक ये है कि एक एक फाइल रीड करते करते जो फाइल पॉइंटर है 100 बाइट पर आ गया और 100 बाइट पर फाइल पॉइंटर रुका हुआ है, ठीक है ना। और फिर से अगर हमने 100 बाइट लिखा हुआ है तो 100 बाइट जहां पर करंट लोकेशन है उस करंट लोकेशन से 100 कैरेक्टर्स नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट 100। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू लिखे हुए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम लोग कहानी टाइप का लिखे होते तो शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ आता। दिस इज प्रीति सी इज वर्किंग एट इन्फोसिस सिस्टम, ठीक है ना। अगर ये फाइल आपने लिखा होता कुछ इसका सेंस निकलता। और आप इसको अब एग्जीक्यूट करके देखें, इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो शायद आपको कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आउटपुट शायद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि फाइल पॉइंटर जो है वो 200 बाइट रोल कर चुका हुआ है, ठीक है ना। तो फिर से हमको
फिर से इस फाइल को ओपन कर लेते हैं जिससे करंट लोकेशन पर फाइल आ जाए, फाइल पॉइंटर जो है 0th लोकेशन पर आ जाए। ठीक है, इसको हमने फिर से ओपन कर लिया और फिर से 100 बाइट जो है हमने इसको रोल करा लिया पॉइंटर को। ठीक है, इसको हमने रोल करा लिया और इसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट। ठीक है, तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो कंटेंट हमने फाइल में लिखा हुआ है, जो फाइल में चीजें हैं वो फैच होकर के कहाँ पर आ रही हैं, स्क्रीन पे आ रही हैं। तो होपफुली अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग जब कह रहे हैं कि मेमोरी का यूज करेंगे तो मेमोरी का यूज का मतलब क्या हो रहा है। मेमोरी के यूज का मतलब वी आर fetching information from the memory to the program and at the same time we can take input from the screen and write those data set back to the memory। ठीक है ना, this is all related to फाइल। समझ में आ गया? तो फाइल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना, अब आपने कोई भी फाइल को ओपन किया है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि फाइल को जो है वो क्या करें, क्लोज करें, अदरवाइज सम काइंड ऑफ एरर माइट अराइज। ठीक है ना, अगर आपने फाइल को ओपन किया हुआ है एंड यू हैव परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन देन इट इज योर ड्यूटी टू मैनुअली क्लोज दिस फाइल। ठीक है ना, तो कैसे ओपन, कैसे क्लोज होगी, जिस तरीके से ओपन हुई है एंड आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन ऑपरेशन वी हैव टू मैनुअली क्लोज द फाइल। कैसे क्लोज होगी, फाइल ऑब्जेक्ट से। व्हाट इज फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल नेम। ठीक है, डॉट क्लोज। ठीक है ना, फाइल को हम लोग मैनुअली बंद कर दे रहे हैं। तो बंद कर देंगे तो ये जो फाइल जो आपकी मेमोरी थी ये पहले कहाँ चली गई, ये फिर से हार्ड डिस्क में जाकर के चली गई। ठीक है ना, अब इसका जो है मेमोरी में कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले फाइल को आपको ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द फाइल, यू विल परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन द फाइल एंड आफ्टर सर्टेन ऑपरेशन यू हैव टू मैनुअली क्लोज द फाइल। दिस इज पैटर्न फॉर फाइल ऑपरेशन। ठीक है ना, दिस इज पैटर्न फॉर द फाइल ऑपरेशन। अब अगर मान लीजिए कि एक MP3 फाइल को ओपन करना है ना, एक MP3 फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पर हम लोग example.mp3 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, RB प्लस रीड बाइनरी प्लस। ठीक है ना, तो ये R मोड जो है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा। तो ये देखिए, दिस वन इज एब्सोल्यूट पाथ एंड वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट पाथ फ्रॉम द पार्टीशन एंड सेकेंड वन दिस रिफर्स टू द मोड, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन योर फाइल डेटा सेट। ठीक है ना, तो रीड करने के लिए 3 बेसिक ऑपरेशन है, रीड, राइट, अपेंड। ठीक है, अब आपको जो 2 चीजें बेसिकली समझ में ना आना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। ठीक है, राइट में मान लीजिए कि एक फाइल में आपने राइट कर दिया और अगर आपने दूसरी बार फिर उसी फाइल में राइट करने की कोशिश करेंगे तो पहले जो डेटा प्रेजेंट थी दैट डेटा इज रिप्लेस्ड बाय न्यू डेटा सेट। ठीक है ना, तो जो पुरानी डेटा थी वो आपको फिर से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, वो डेटा डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना, और अपेंड करेंगे तो पुरानी डेटा सेट के आगे नई डेटा सेट ऐड होगी। ठीक है ना, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। ठीक है, अपेंड मींस एग्जिस्टिंग फाइल में कोई नई चीज को ऐड कर देना। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहीं पर टर्मिनेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज इंफॉर्मेशन है, वी हैव इंफॉर्मेशन फॉर यू फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ठीक है ना, I have to attend training at NLI Noida, so no class on tomorrow and day after tomorrow। ठीक है ना, 2 दिन जो है हम लोग नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो है 2 और 3 तारीख को ट्रेनिंग है, तो 4 तारीख से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, इन द मीन टाइम आप जो है जितने हमने ऑफलाइन डाले हुए हैं सारी चीजें पढ़ लें। ठीक है, एक बार हम सबसे बात कर लेते हैं, 1 मिनट बाकी रह गया है। चिरंजीत विश्वास, यस सर। समझ आया? यस सर। खुशबू, यस सर। प्रीति, यस सर। सृष्टि, रियलमी 5, उमेश चौहान, योगेश प्रताप सिंह,
यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको जो है हम मतलब जो है